किसकी वजह से जाम नजर नहीं आ रहा? सर ये क्या है? ऑर्डर है हमारे पास। पिछले 3 साल से हम परेशान हो गए। हमारे पेशेंट है, बाहर नहीं आ सकते, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। मेरी वाइफ जो है कैंसर पेशेंट है और उसको मुझे पता है कि किस तरह से सर्वाइव करना पड़ता है। एडवोकेट अमित खन्ना, दिल्ली हाई कोर्ट, वो थ्रेटिंग देता है, वो नोटिस भेजता है हमारी वेलफेयर एसोसिएशन को कि मेरे क्लाइंट को अन्नाजायज तंग कर रहे हैं। 8 बजे बाजार लगता है, शाम के 8 बजे तक बाजार लगा रहता है। मैडम हमारा कोई मरीज हो जाए अंदर तो उसको हम ले जा सकते हैं। क्षेत्रीय नेताओं ने इतना सपोर्ट कर रखा है, काउंसलर एमएलए यहाँ चाय पीते बैठकर। 13 मार्च 2025 को हमने कंप्लेंट दी हुई है। आज तक इसके ऊपर क्या एक्शन इन्होंने किया, क्या कार्रवाई किया? हम थाने नहीं जाएंगे मैडम, ये थाने जाके हमें टॉर्चर करें, थ्रेट करेंगे। ये जमीन 1964 के अंदर गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। एक्वायर करने के बाद इसके ऊपर फुटपाथ बना दी, रोड बना दी। ये रोड आज कागजों के अंदर आज भी पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता 80 फुट का रोड है। के टोटल भ्रष्टाचार, प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल मिला हुआ है और वो आंखें बंद किए हुए बैठा है। वो पब्लिक की हेल्थ से, उन्हें पब्लिक की सेहत से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार दिल्ली में बढ़ रहे अवैध कब्जों की खबर दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से कब्जाधारियों के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं, चाहे वो कार डीलर्स हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन देखिए, अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ रंजीत नगर में, जहाँ पे एक अलग ही तरीके का मामला जो है वो निकल कर सामने आया है। देखिए, यहाँ पे कब्जा किसी कार डीलर का नहीं है, यहाँ पे कब्जा किसी दुकान वाले का नहीं है, यहाँ पे कब्जा एक बिल्डर का है। और आप देखिए, कब्जा भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरी सड़क के यहाँ पर पूरा कब्जा कर रखा है। अपनी ये दुकानें खोल रखी है और किस तरीके से पक्के गेट लगा रखे हैं। अब लोगों का कहना है कि पिछले 3 सालों से यहाँ पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। लगातार ये लोग कंप्लेन दे रहे हैं। और देखें, यहाँ पे जो बात निकल कर सामने आ रही है कि एमसीडी अप्रूव्ड, ऐसी कौन सी एमसीडी है अब जो दुकानों को भी अप्रूवल देने लग गई है? नमस्कार सर। क्या नमस्कार जी, मेरा नाम राम कुमार चौहान है जी। कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ जन्म से रह रहा हूँ। आज मेरी उम्र 61 साल हो चुकी है। अच्छा। हम ये मैडम, इसकी कंप्लेंट हमने अनलिखित बार, कितनी बार, कौन सा डिपार्टमेंट है जो दिल्ली के अंदर प्रशासन हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, जहाँ हमने कंप्लेंट ना दी। हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके होम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, एलजी दिल्ली, एसएचओ पटेल नगर, एसीपी पटेल नगर, कहाँ हमने कंप्लेंट नहीं दी, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हमने थक हार के पब्लिक ग्रीवेंस में भी कंप्लेंट दी है। 2 महीने हो गए, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कंप्लेन की बात करूँ, कंप्लेन मुख्य तौर पे किस चीज़ पे कर? मुख्य तौर पर हमारी कंप्लेंट है कि ये जो रंजीत नगर की जो सड़क बनी है, ये फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट किया हुआ है। फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट का मतलब है आर्टिकल 21, जो कि पब्लिक को ये राइट देता है फुटपाथ के ऊपर उसको फ्रीली चलने का राइट है, जो कि उसका सरासर वायलेशन है। ये कब से कर रखा है? ये 3 साल हो गए हैं मैडम, और इसको हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लेंट दी है। रजिस्ट्री इसने जो शो की है वो शादीपुर खसरा नंबर 1 दिखा रहा है। सब रजिस्ट्रार के साथ मिलके इसने और एसडीएम के साथ मिलके जो मिली भगत की है, खसरा नंबर 1 आबादी दे शादीपुर, जो कि पक्की ज़मीन है, लाल डोरे की ज़मीन है। कागज़ दिखा रहा है, खसरा रजिस्ट्री बना रहा है शादीपुर की, और कब्जा किया हुआ है खामपुर के अंदर। ये ज़मीन 1964 के अंदर गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। एक्वायर करने के बाद 1967 के अंदर इसके ऊपर फुटपाथ बना दी, रोड बना दी। ये रोड आज कागजों के अंदर आज भी पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता 80 फुट का रोड है। आप दिखाइएगा, 80 फुट में से 8 फुट रोड इसने आने जाने के लिए नहीं छोड़ा। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में कंप्लेंट दिया, पीडब्ल्यूडी ने हमें रिप्लाई दिया कि जी हमने एसडीएम को और डीएम को हमने डीएम वेस्ट को हमने डिमार्केशन रिपोर्ट मांगी। 2 साल हो गए आज तक एसडीएम पटेल नगर और डीएम वेस्ट आज तक डिमार्केशन रिपोर्ट नहीं पीडब्ल्यूडी को पेश नहीं कर पाए। इसको राजाने दो, जो कह रहा है कि मेरे पास रजिस्ट्री है। हाँ, रजिस्ट्री है। हाँ बिल्कुल, देखो जी, बिल्कुल मुझे इसकी रजिस्ट्री देखना चाहते हो, मेरे पास है। उसकी कॉपी मेरे पास भी है, इसमें मेरे पास रखी हुई है। डॉक्यूमेंट एविडेंस मेरे पास टोटल एविडेंस है, जो कि शादीपुर की जिसने रजिस्ट्री की है और खामपुर की ज़मीन के अंदर कब्जा किया। पुलिस वाले भी जानते हैं कि ये शादीपुर की ज़मीन नहीं, ये खामपुर की ज़मीन है। उसके बावजूद भी ये कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब भी हमने इतनी बार कंप्लेंट की है, इतनी बार कंप्लेंट की है।
पिछले 3 साल से हम परेशान हो गए। हमारे पेशेंट है, बाहर नहीं आ सकते, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती, गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, हम लोग अंदर मर जाए। मेरी वाइफ जो है कैंसर पेशेंट है और उसको मुझे पता है कि किस तरह से सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन के ऊपर, आंखों के ऊपर कोई शर्म नहीं है। इनके आंखों के अंदर, प्रशासन के अंदर कोई शर्म नहीं है। सब रजिस्ट्रार से कागज बनवा रखे हैं ना, ये सारे डुप्लीकेट है, जगह जगह कहीं की है। और एसडीएम साहब ने ये जो आप कह रहे हो आप देखना चाहेंगे, हमारे पास प्रूफ है। हाँ, प्रूफ है हमारे पास। आप कागज देखना चाहते हैं, एसडीएम साहब ने टोटल कागज देख लिया, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि इलीगल है ये, और ये बोला हुआ एसडीएम ने इलीगल है ये। बिल्कुल है, एमसीडी को भी पता है, अंकुश को भी पता है, सबकी मिली भक्ति है ये सभी। ठीक है, देखिए पुलिस प्रशासन जो है इन लोगों को कह रहे हैं कि थाने में आके बात की जाए, लेकिन इन लोगों को यही कहना है कि जब एसडीएम का ऑर्डर आ रखा है कि इसको हटाया जाए, ये इलीगल है, तो उसके बावजूद आज कैसे पहुंचे हैं? ये तो आप बताइए ना सर कि रोड पे कोई कैसे ऑनर हो सकता है? देखिए एसएचओ पटेल रंजीत नगर को 13 मार्च 2025 को हमने कंप्लेंट दी हुई है, आज तक इसके ऊपर क्या एक्शन इन्होंने किया, क्या कार्रवाई किया? उसके बाद एसडीएम पटेल नगर को इन्होंने ऑर्डर किए हैं, एसएचओ को पटेल नगर रंजीत नगर को ऑर्डर किए हैं कि इंक्रोचमेंट इनका साफ किया जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। आज अपने सिंध अफसर से बात करते हैं, ठीक है? हम थाने नहीं जाएंगे मैडम, ये थाने जाके हमें टॉर्चर करें, थ्रेट करेंगे, इसलिए हम कभी थाना जाना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने थाना ही इलीगल तरीके से कब्जा करके बनाया हुआ। विधायक के पास पर्सनली गए हम, विधायक ने आश्वासन दिया, एसडीएम को कॉल किया जी इस पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई एसडीएम ने नहीं की और कोई कार्रवाई विधायक ने करना चाहता। पब्लिक कहती है टोटल सारे डिपार्टमेंट मिले हुए हैं एक जगह, सब इकट्ठे टोटल मिला हुआ है। हाई कोर्ट का वकील हायर किया हुआ है और वो हमें थ्रेडिंग देता है, उसका ऑफिस बना रखा है एडवोकेट अमित खन्ना, दिल्ली हाई कोर्ट। वो थ्रेडिंग देता है, वो नोटिस भेजता है हमारी वेलफेयर एसोसिएशन को कि मेरे क्लाइंट को अन्नाजायज तंग कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। यहाँ के रिहायशी है सर, लोकल रिहायशी। आप देखिए ये इन लोगों के बोर्ड्स हैं जिनके ऊपर इन लोगों के एलिगेशंस हैं। ये लॉयर का बोर्ड है, वहाँ पे ये बिल्डिंग मटेरियल वाले का बोर्ड है जिसने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। चलते फिरते रोड पर आप देखें इतनी जगह इन्होंने घेर रखी है, यहाँ पे जाम लग जाता है, गाड़ी वालों की इंक्रोचमेंट भी यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रही है। 8 बजे बाजार लगता है, शाम के 8 बजे तक बाजार लगा रहता है। मैडम हमारे कोई मरीज हो जाए अंदर तो उसको हम ले जा नहीं सकते हैं। हमारे मरीज अंदर 2 जिनको हफ्ते के अंदर 3 दिन डायलिसिस होती है, उसको पता नहीं हम कैसे लेके जाते हैं। ये खड़ा मेरी बेटी 5 ईयर के हार्ट पेशेंट है, अभी उसको पहला अटैक पड़ा, 5 ईयर की है वो, और मैं शनिवार का दिन था, यहाँ से गाड़ी नहीं निकल सका उसे, मैं ऑफिस में था, मेरा बेटा उसे 2 व्हीलर पे लेके गया यहाँ से। हम इतने परेशान हैं मैम, हम बचपन से रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं। ये पार्क होता था, ये जल बोर्ड की जगह थी, इस पे पहले घर बना लिया, यहाँ ऑफिस बना लिया, या पार्किंग बना ली। रात को ट्रक खड़ा कर देते हैं, हर वक्त माल उतरता रहता है, ना यहाँ कोई गाड़ी उतर सकती है ना एम्बुलेंस। क्षेत्रीय नेताओं ने इतना सपोर्ट कर रखा है, काउंसलर एमएलए यहाँ चाय पीते हैं बैठकर, उनको पता नहीं कौन सा हफ्ता मिल रहा है। इसकी इंक्रोचमेंट की वजह से हमें जो यहाँ पे डीटीसी की बस सर्विस मिलती थी 82 नंबर रंजीत नगर से जामा मस्जिद, वो इसकी वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहने के जी हमारी बसें टर्न नहीं ले सकती, हम सर्विस नहीं दे सकते। मेन रोड तक जाना पड़ता है बसों के लिए। सर मैं ये पूछ रही हूं, मेन रोड के ऊपर सत्यम में मेट्रो स्टेशन के साथ में जो है वो ट्रैफिक वालों ने बीच का रास्ता बंद कर रखा है, और महीने में कम से कम 8-10 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोगों की मौतें हो जाती हैं। आम आदमी एक ईंट भी खड़ी कर रहा होगा ना, सारा डिपार्टमेंट पुलिस एमसीडी करा रही है। ये रास्ता नहीं देते थे, मैंने सुबह की कराई, सुबह भी यहाँ बिस्कुटों की रेडी आगे लग कहीं ना कहीं इनको पूरी पीछे से सपोर्ट मिली हुई है जिसकी वजह से ऐसे आ जाए, पूरा इनके बाप का राज है। ये जगह इन्हें खरीद रखी सारी, मैं तो कह रहा हूँ पार्क में भी मकान बना ले। खरीदी किससे? जगह तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट कब से जगह बेच? गवर्नमेंट की लैंड है ये। फुटपाथ है, फुटपाथ है ये फुटपाथ है। PWD का ऑर्डर निकला हुआ है यहाँ पे फुटपाथ बनाने का। वो कहते हैं कि इसकी वजह से हम फुटपाथ नहीं बना पा रहे। मकान में रिपेयर कर रहे हैं, पुलिस वाले आके पैसे मांग गए, ये पूरी बिल्डिंग बढ़ गई, इससे क्यों नहीं पैसे मांग दे? सर ये क्या है, इसका क्या? ये बोर्ड बनवाया, मेरी मिसिस की डेथ हो गई थी बाजार वाले दिन, शनि बाजार को। ये डेट है इसकी, ये 1 साल में मैंने समझो तैयार कराया। मेरी जवान मिसिस मरी है, गाड़ी अंदर नहीं जा सकी थी, अपनी प्राइवेट गाड़ी थी, 2 घंटे वेट करी, 2 घंटे के बाद 5 बज गए, 5 बजने के बाद हॉस्पिटल के नहीं पहुंचे तो अंदर फिर झगड़ा हो गया। बाजार इतना खतरनाक लगता है कि पब्लिक कहीं से पैदल क्या, कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है अंदर को घुस जाए, कहीं से कहीं तक ना गाड़ी ना एम्बुलेंस कुछ नहीं जा सकती। जवान मिसिस मरी है मेरी, 38 साल की है वो, जवान मिसिस मरी है,
और बाजार की कंप्लेंट लगाते थक गए, MCD को, SHO को, यहाँ के किसी को, कोई प्रशासन को कोई कार्रवाई नहीं है। ये पब्लिक ग्रीवेंस में हमने दिया है, दिल्ली पब्लिक ग्रीवेंस में, जो कि आज चेयरमैन का पदभार ये संभाल रहे हैं। चेयरमैन तो है नहीं पब्लिक ग्रीवेंस में, पर उनकी एब्सेंस में ये पदभार संभाल रहे हैं। इनका नाम राजेंद्र पाल उपाध्याय जी इसी एरिया से निकल के गए हैं और वो जानते हैं कि ये क्या एरिया और क्या ज़मीन है, ये फुटपाथ है कि पब्लिक लैंड है या प्राइवेट लैंड है। उनको भी 2 महीने पहले से हमने कंप्लेंट दी है, लेकिन उनके पास भी आज समय नहीं है देखने के लिए। SDM साहब ने किया है, नितिन साक्य में SDM है पटेल नगर, और ये ऑर्डर उन्होंने किया था 12 जून 2025 को, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। NDPL ने इनको लाइट कैसे इशू कर दी, जल बोर्ड ने इनको पानी कैसे इशू कर दिया। मैडम टोटल कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि टोटल भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार मिलेगा, भ्रष्टाचार है। प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल मिला हुआ है और वो आंखें बंद किए हुए बैठा है। वो पब्लिक की हेल्थ से, उन्हें पब्लिक की सेहत से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। आप इनसे पैसा ले, हफ्ता वीकली लेते हैं सर। नहीं, रुकने वाला काम आपको ये एक सेकंड नहीं आ रहा, जाम नजर नहीं आ रहा आपको, इसकी वजह से जाम नजर नहीं आ रहा। सर ये क्या है? ऑर्डर है हमारे पास। देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन्हीं जो है ये दुकानों की ये जो इंक्रोचमेंट है इसी की बात की जा रही है कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है। अगर अभी देखें तो देखिए अंदर कोई भी मौजूद नहीं है और आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पे एक ऑफिस खुला हुआ है। अब ये ऑफिस किसकी परमिशन से खोल रखा है? गवर्नमेंट का ये फुटपाथ है, MCD का या PWD की सड़क है, लेकिन MCD के अप्रूवल से यहाँ पे दुकानें चल रही हैं। आप देखें कैसे मटेरियल का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। एक तरफ ये भीड़ देखे लोगों की कि ये सभी रिहायशी हैं यहाँ के, जिनकी बार बार कंप्लेंट जाती है, बावजूद उसके प्रशासन ने एक बार भी इनकी सुनवाई नहीं करी। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए कब्जा कोई छोटा मोटा नहीं है, कब्जा आप देखें सड़क के एंड तक जो है इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, ऐसा यहाँ के रिहायशी लोगों का कहना है। सर 3 साल से तो कंप्लेंट जा रही है ना, 3 साल हो गए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक कंप्लेन है। ये क्या है? ये जगह किसकी है? ये लैंड आपकी नॉलेज में है? ये चीज सरकार की है, तो ये कैसे प्राइवेट बन हटवाएंगे? इसको हटेगा यहाँ से बिल्कुल। अभी तक तो हटा नहीं, पिछले 3 सालों से बना हुआ है, अभी तक तो हटा नहीं। मैडम एक चीज मैं बता दूं, 1 सेकंड, 5 साल की बच्ची हार्ट पेशेंट है। ये जब पटेल नगर के अंदर रंजीत नगर थाना बना हुआ है, ये थाना भी पार्क के अंदर इंक्रोचमेंट करके बना हुआ है, इलीगल है। इसके बारे में भी हमने एक्शन के लिए लिखा हुआ है और वहाँ से ACP DCP हमने सब जगह कंप्लेंट दर्ज किया और वो कबूल करते हैं कि हाँ ये थाना नहीं हो सकता। नहीं अभी ये कह रहे कब्जा यहाँ पे जो भीड़ कर रहे हो, जाम कर रहे हो, इससे जाम नहीं हो रहा। ये जाम नजर नहीं आता किसी को, ये जो नीचे नहीं बन सकती, ये कब्जा किया हुआ है, ये किसी को। देखिए अभी यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हुई, यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है, लेकिन सवाल वही है कि जब इन लोगों ने कंप्लेन की, बार कॉल इनकी तरफ से गई है। देखे क्या हौसले बुलंद और रुके, जिन्होंने कब्जा कर रखा है वही कॉल करके जो है पुलिस को बुला रहे हैं और पुलिस प्रशासन मिनटों मिनटे पहुंच गया यहाँ पे। लेकिन जो ये लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है नहीं पहुंचे कभी भी। जब ये लोग इंक्रोचमेंट की कंप्लेन करते रहे तब यहाँ कोई नहीं पहुंचा, लेकिन अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ पे मिनट से जो है यहाँ पहुंच चुके हैं और ये लोग यहाँ बता रहे हैं कि जब कंप्लेन करते थे इंक्रोचमेंट की तब कोई भी पुलिस प्रशासन से यहाँ पर नहीं पहुंचा। मैडम जो ये लोकल बिल्डर है, इसने अपने साथ के अंदर बाउंसर रखा हुआ है जो कि गनमैन है और हमें थ्रेट देता है कि हम गोली मार देंगे आप लोगों को। तो देखिए आपने जो है अभी ये पूरी खबर देखी कि किस तरीके से सभी कॉलोनी वासी, सभी जो यहाँ के रिहायशी हैं, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए इस इंक्रोचमेंट के खिलाफ कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए। और सबसे हैरानी की बात निकलकर जो यहाँ पे सामने आई कि इन लोगों ने बताया कि SDM का ऑर्डर है, SHO को बोल रखा है और SHO ने भी ऑर्डर दे रखा है कि इसको यहाँ पे खत्म किया जाए। कॉपी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, तो अब तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब देखिए ये लोग जो है थाने जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, थाने ये लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि इनका कहना है कि SHO साहब खुद यहाँ पे आए और इस चीज़ पे क्या कार्रवाई होगी उस बारे में इन लोगों को बताएं। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। आप एक सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।